आपकी श्वेता मैम एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम इस चैनल पर बच्चों आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो क्लास 9 to 12। तो साथ ही आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको वीडियो मिलते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ और भी अदर चैनल है जिनमें चैनल्स का नाम, कौन सी चैनल पर और आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्ट सेकेंड। और पार्ट सेकेंड में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोज। नोज के बारे में स्टडी करेंगे। और जो पिछला हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, बार बार सांस लेना क्यों जरूरी है, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन के आंसर हमने देखे थे पिछले वीडियो में। ओके, और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नोज के बारे में। ओके, तो चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं नोज। नोज का सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, हम नोज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, नोज क्या है, जो हमारा पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो प्रोसेस जिससे हमको एनर्जी मिलती है, तो ये कार्य करने के लिए, ये फंक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम करेगा। ठीक है, वो पूरा सिस्टम जो है वो बेस होता है सिर्फ इसके लिए ही कि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो सके। ठीक है, उसमें हमारा फर्स्ट जो ऑर्गन है वो क्या है, नोज। ठीक है, नोज का जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए डायग्राम बच्चों, नोज का जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले नोज स्टार्ट कहां से हो रहा है ना, तो हमारे दोनों आईब्रो के बीच से जहां से नोज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ नोज। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर, तो बाहर से आपको नाक कैसी दिखाई देती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ होता है रूट ऑफ नोज, क्योंकि यहाँ से नोज का स्ट्रक्चर आगे की तरफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये रूट ऑफ नोज हो गया। उसके बाद बीच में ये जो दबा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिज ऑफ नोज। ये ब्रिज ऑफ नोज हो गया। उसके बाद ये पूरा जो है ये कहलाएगा बॉडी ऑफ नोज। ठीक है, उसके बाद अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नाक में दो यहाँ पे छोटे छोटे ये होल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या है ये, नॉस्ट्रिल। दोनों जो होल है ये क्या कहलाएगा, नॉस्ट्रिल। दो नॉस्ट्रिल जिससे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम से ये डिवाइड होते हैं। ये नॉस्ट्रिल हो गया, नेजल सेप्टम से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ ये जो टिप वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है, टिप वाला जो पोर्शन होता है ये हो गया एपेक्स। ठीक है, ये जो सेप्टम है जो बीच में डिवाइड हो रहा है ये क्या होता है, ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन जो होते हैं, हड्डी, लेकिन जो मुलायम हड्डी है, आराम से इधर उधर मुड़ सकती है, ठीक है ना, मुलायम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का नाम है, याद कर सको तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। कार्टिलेज आप याद रखना कि दोनों के बीच में जो नेजल सेप्टम है वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ नोज। जब हम नोज के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो ये बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या ड्रॉ करना है, जैसे मैंने किया है। सबसे पहले ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है, जिसमें आपको दिखाई दे कि अच्छा फेस से यहाँ से स्टार्ट होकर के ये नोज, ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करके ये नोज। तो हमने ये आउटलाइन बनाया कि अच्छा ये नोज हो गया, नोज से थोड़ा नीचे ले गया, अच्छा ये माउथ हो गया, माउथ के बाद ये चीन हो गया, ठीक है ना, और चीन से होते हुए, ठीक है, बस यहाँ इतना ही हमको देखना है, इसमें हमारा नोज वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये आउटलाइन बनाया, पीछे ये बैक जहां से ये ओवर हो रहा है ये मैंने ऐसे बैक बना दिया। ओके, अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर सेकंड आप क्या ड्रॉ करेंगे, तो सेकंड बच्चों आप ये रेड वाला ये चीज ड्रॉ करना। ठीक है, ये क्या है, जो ये रेड वाला है ये क्या है, ये छत है। ठीक है ना, किसकी छत है, नाक और मुंह के बीच में जो छत आती है ना, जो छत, ठीक है, वो छत है, मुंह की छत। आप अपने टंग से ऊपर की तरफ टच करेंगे, ठीक है ना, अपर जॉ पे ऐसे टच करेंगे तो आपको पूरा छत दिखाई देता है ना, जो आगे की तरफ थोड़ा सा रफ होता है और पीछे की तरफ क्या होता है, एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये छत है ना, ये छत कहलाता है पैलेट। क्या है बच्चों, पैलेट, जो कि हमने डाइजेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये पैलेट होता है। ये जो छत है, इस छत के ऊपर वाला जो फ्लोर है वो नोज का होता है, और नीचे वाला जो फ्लोर है वो आपके माउथ का होता है। तो नीचे ये मुंह खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बकल कैविटी,
और छत के ऊपर जाएंगे तो वहां पर नेजल चैम्बर, नाक के अंदर वाला पोर्शन आता है। तो ऊपर का फ्लोर हो गया ये नेजल चैम्बर, नीचे का हो गया ये माउथ, और दोनों को डिवाइड करने वाला ये हो गया छत। ठीक है, जो छत है उसका नाम क्या है, पैलेट। और इस छत की खासियत है कि ये आगे की तरफ रफ होता है, थोड़ा रफ होता है, हार्ड होता है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। और पीछे की तरफ ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। और आप उसको अपने टंग से टच करके देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे रफ हार्ड दिखाई देगा, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो एकदम चिकना और सॉफ्ट दिखाई देता है। तो ये छत जो है वो दो तरीके का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट में ये डिवाइड होता है। जो ये सॉफ्ट पैलेट है यानी कि जो ये छत है, ये छत ही है जो कि सेपरेट करता है किसको, माउथ को और नोज को, है ना। ये पैलेट है जो कि माउथ, नाक और मुंह को अलग करता है, और इस वजह से ही हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, हम बोल भी सकते हैं, बोलते हुए सांस ले सकते हैं। ठीक है, खाना खाते हुए भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। फर्स्ट फ्लोर पर क्या चल रहा है, मुंह के अंदर, मुंह क्या हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पर खाना खाने का काम चल रहा है, और सेकंड फ्लोर से क्या हो रहा है, सांस ले रहे हैं। ठीक है ना, तो सांस लेने का काम खाने के साथ हो सकता है। फर्स्ट फ्लोर से क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, स्पीक। लेकिन इससे जो हमारा ये ऊपर का जो फ्लोर है, यहाँ से तो मैं बोल रही हूँ, और इस वाले फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से क्या कर रहे हैं, इससे हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ हो सकता है, स्पीक हो सकता है और ब्रीदिंग। यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, सांस लेने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, है ना, ब्रीथ। तो हम यहाँ से ब्रीदिंग कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, यहाँ से हम खा सकते हैं, और यहाँ से सांस ले सकते हैं। दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों फ्लोर अलग हो गए, और डिवाइड कौन कर रहा है, पैलेट। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमें इसको डायग्राम, पहले ब्लू वाला लाइन आप ड्रॉ करना, फिर यहाँ पे ये पैलेट बनाना, इसको पैलेट बना करके यहाँ पर हार्ड पैलेट थोड़ा सा दिखा देना, और पीछे वाले को सॉफ्ट पैलेट दिखा देना। सॉफ्ट पैलेट, ये जो पूरा पैलेट है हमारा, वो पैलेट क्या करता है, और आपसे कोई पूछ सकता है कि आप बोलते समय सांस लेते हैं क्या, ठीक है, या खाना खाते टाइम भी सांस ले सकते हैं क्या, क्यों, है ना। तो आप ये चीज बता सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों को डिवाइड कर दिया गया है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ओके, उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया, उसके बाद बच्चों मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की, आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, देखिए ड्राइंग बनाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग बनाना, अब ये फेस मैंने कैसे बनाया पता नहीं है ना, थोड़ा डेंजरस हो गया है, बट चीजें तो शो हो रही है ना कि कहाँ क्या चीज है। बायोलॉजी में चीजें शो होना जरूरी है, आपको लेबल करना जरूरी है कि कहाँ क्या चीज है। तो देखिए, ड्रॉ करने के लिए अब मैं चाहती तो यहाँ पर पिक्चर लगा देती, पिक्चर लगा करके आपको मैं उसमें समझा देती, लेकिन वो पिक्चर इतना डिफिकल्ट होता कि आपको जब ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो आपको बहुत परेशानी आएगी कि बनाए कैसे। खासतौर से जिनको ड्राइंग नहीं आती है ना, वो बच्चे कैसे बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ आपको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले ये ब्लू वाला ड्रॉ करना, ठीक है, उसके बाद ये रेड वाला ड्रॉ करना। अब आप ब्लैक वाला ये वाली लाइन लेना, देखो यहाँ नोज से आगे से लेकर के और यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से इसको लिया, और यही वाली लाइन यहाँ से होते हुए हमने यहाँ तक ले लिया। इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ा दिए इस ब्लू वाले के साथ। ओके, तो देखिए ये ब्लू वाला तो है ही, और ये हमारा ब्लैक वाली लाइन देखिए यहाँ तक जा रही है ना। तो ब्लैक वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो ये एक ही ट्यूब है, दिख रहा है आपको, यूं 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 करते हुए यहाँ तक, है ना, एक ही ट्यूब है। तो हमने ये पूरा पोर्शन एक साथ कवर कर दिया। अब ये जो है अंदर, है ना, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, नोज। नोज के अंदर एंटर करेंगे तो ये जो जगह बनी है ना अंदर की, ये क्या है हमारा नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, है ना। अब अंदर क्या है, नाक के अंदर खाली जगह है, खाली जगह जिसमें के अंदर चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, रीजन बने हुए हैं, 3 रीजन बना हुआ है। तो नाक के अंदर का पोर्शन क्या कहलाता है, नेजल चैम्बर कहलाता है। ठीक है, ये पूरा नाक के अंदर का हो गया, जिसको हम नेजल चैम्बर कहेंगे। जब नाक के अंदर एंटर करेंगे तब आप पिकनिक मनाने के लिए अगर नाक के अंदर जाओगे ना, तो आपको सारी चीजें दिखाई देंगी नाक के अंदर की। तो ये क्या हो गया, नेजल चैम्बर हो गया। इस नेजल चैम्बर में आपको यहाँ पर बोन टच करके देखो, है ना, बोन्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, है ना। तो आप जब टच करके देखेंगे अपने नाक के, तो यहाँ पर आपको बोन दिखाई देता है। तो ये जो बोन होता है, ठीक है, ये कौन से बोन होते हैं, ये होते हैं टर्बाइनल बोन। आसान, क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चीजें बता रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ ना। टर्बाइन बोन, ये देखिए, ये जो बोन है ना, ये क्या है, टर्बाइन बोन, है ना। टर्बाइन इसको हम क्यों बोलते हैं, टर्बाइन का मतलब रहता है, टर्बाइन का मतलब है कि टर्न करता हुआ बोन है। ठीक है ना, ऐसा बोन है जो कि एक जैसा, सारे एक नहीं है। ठीक है ना, ये डिफरेंट, देखिए ये वाला इतना दिख रहा है आपको, ये इतना दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है, तो सारा सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप का बोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब अंदर वाला यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से बोन हमने लिया, ये गए, फिर उससे से थोड़ा छोटा ले लिया, फिर उससे थोड़ा छोटा ले लिया। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर जो बोन दिखाई दे रहे हैं, इस बोन को हम बोलते हैं टर्बाइनल बोन। तो ये टर्न करता हुआ बोन है, जिसको हम बोलेंगे टर्बाइनल बोन। ओके, नाक के अंदर यहाँ ये जो बोन है ना, वो है टर्बाइनल बोन। ठीक है,
इसमें जो ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉन्की, ठीक है ना। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैं बता तो दे रही हूँ आपको, बट याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जानकारी रखिए, बट आप इसको ना एक लिख कर सकते हैं इसको केवल कि एक टर्बाइनल बोन है। ओके, ये हमारा सुपीरियर कॉन्की होता है, ये मिडिल कॉन्की है, और ये क्या है, इंफीरियर कॉन्की है। सुपीरियर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली जो बोन है टर्न हुआ है उसका नाम क्या है। मिडिल का मतलब जो बीच में टर्न हो रहा है उसका नाम क्या है। और इंफीरियर का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाला है। इंफीरियर मतलब सबसे नीचे वाला, ठीक है। तो सुपीरियर कॉन्की, मिडिल कॉन्की और ये इंफीरियर कॉन्की, और इनको तीनों को मिलाकर के ये तो बोन ही है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा टर्बाइनल बोन। अगर ये यहाँ नाक के अंदर ऐसे टर्न करता हुआ बोन अगर बना हुआ है तो जरूर इसका कोई ना कोई यूज होगा, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई भी ऑर्गन किसी शेप में बना हुआ है, खास शेप उसका अगर है और वो चीज वहां पर अगर है तो जरूर वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। और या टर्न करने का भी यहाँ पर एक पर्पज होता है, बिना पर्पज के, बिना किसी वजह के इस तरीके से टर्बाइनल बोन गॉड ने बनाया नहीं है, ठीक है ना। गॉड जो है इतने बड़े इतना टेक्नोलॉजी रखते हैं और इतनी सारी, इतना स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर खुद अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया है ईश्वर ने। तो उन्होंने क्या किया है कि ये यहाँ पर जो टर्बाइनल बोन है ना, इसका भी एक स्पेशल फंक्शन है, इस वजह से इसको टर्न करता हुआ बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया टर्बाइनल बोन। और ये पूरा अंदर का जो चैम्बर है ना, पूरा अंदर का चैम्बर खाली जो है इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। अब जो अंदर की जगह है ना, अगर आप इस जगह को भी देखेंगे तो इस जगह को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो है 3 भागों में, पूरा ये जो जगह है ना, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी रीजन, और तीसरा होता है रेस्पिरेटरी रीजन। यानी कि अंदर का ये जो चैम्बर है, चैम्बर, ठीक है ना, पूरा जो खाली जगह है, अगर इसको बोन को हटा दो आप और केवल चैम्बर की बात करें तो चैम्बर को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 3 भागों में। पहला एक होता है हमारा वेस्टिब्यूल, एक एरिया हम बोलेंगे कि ये वेस्टिब्यूल है, दूसरा हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रीजन है, ठीक है, और तीसरा हम बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी रीजन है, ठीक है ना। तो पूरे अंदर के चैम्बर में भी 3 जगह पर 3 स्पेशल वहां पे काम हो रहे हैं, और इसको 3 भागों में, 3 रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, कि ये पूरा जमीन हो गई, उसमें 3 प्लॉट बना दो, ठीक है। तो ये पूरा नेजल चैम्बर हो गया, इसमें 3 इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 हिस्सों में। पहला हो गया वेस्टिब्यूल, दूसरा हो गया ऑल्फैक्टरी रीजन, और तीसरा हो गया रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। याद हो सके तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये तीनों ही छोड़ देना। फिर आप याद कर लेना केवल नेजल चैम्बर के अंदर जो चैम्बर है वो क्या है, नेजल चैम्बर है। ओके बच्चों, क्लियर। अब देखिए, जब इस स्ट्रक्चर में है ना, इस स्ट्रक्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां से जब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो ये वाले पोर्शन से होते हुए, आपने ये चीजें पढ़ी है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया है। हालांकि इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, ठीक है ना। या तो ऐसा करते हैं कि ये नीचे का जो डायग्राम है इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ तक का स्ट्रक्चर, यहाँ तक स्ट्रक्चर में कुछ बातें आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए, जो ये हमारा नेजल चैम्बर है, इस नेजल चैम्बर में क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, वो आप देखिए बच्चों। अगर इनके हम फंक्शन की बात करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है टर्बाइनल बोन इसमें होता है और इसमें काम क्या होता है, तो इसके अंदर 3 काम होते हैं। फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के जो फंक्शन होते हैं, या नोज के अंदर का जो फंक्शन होता है वो क्या है। सबसे पहले एयर फिल्ट्रेशन है ना, पहला काम होता है फिल्ट्रेशन का। जो हवा हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस लेने को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। जो हवा हमारे अंदर जा रही है वो हवा कहाँ से और कैसी है, क्या वो एयर सेफ है, किसके लिए, लंग्स के लिए, क्योंकि ये हवा जाएगी कहाँ, फाइनली इसको कहाँ पहुंचना है, लंग्स में। मैंने आपको कल बताया था। तो फाइनली ये हवा जाएगी लंग्स में, तो क्या फेफड़े के लिए, फेफड़ा जो होता है हमारा, फेफड़े यानी कि जो हमारा लंग्स होता है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक सा, फूल सा ऑर्गन है, ठीक है। तो उसके पास, उसके तक पहुंचने के लिए है ना, हवा को बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। हवा को बहुत सारा, कई जगह पर इसको अपना टेस्ट करवाना पड़ता है। पहले चेकिंग होती है, स्टॉप है ना, पहले टिंग हवा की चेकिंग होगी, ठीक है, चलो ठीक है, काम है, आगे बढ़ो, ठीक है। वहां से भी अगर चेकिंग से रहेगा तो फिर अगला, फिर रुकेगा 1 मिनट है ना, पहले चेक करेंगे, फिर भेजेंगे, टिंग, फिर चेक किया गया, फिर आगे बढ़ा। तो हवा को कई जगह पर अपनी चेकिंग करवानी पड़ती है कि मैं अब एकदम से जब श्योर हो जाते हैं ना कि हाँ हवा बिल्कुल ठीक है, क्या मैं ठीक हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, अब तुम जा सकते हो कहाँ, लंग्स में। क्योंकि लंग्स क्या है, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो वहां तक पहुंचने से पहले इसको पहले कई रास्तों से, कई चेकिंग से गुजर करके जाना पड़ता है। तो उसी में पहला है हमारा नोज, हवा पहले नोज से होकर के जाएगा, इसलिए नाक से सांस लेना ज्यादा सेफ है।
बजाय मुंह से भी हम सांस लेते हैं, लेकिन जब हम मुंह से सांस लेंगे ना तो ये सारी फंक्शन जो कि नोज का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया गया है सांस लेने के लिए ही, तो जो काम यहाँ होता है वो काम यहाँ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल आप सांस ले रहे हैं लेकिन काम यहाँ प्रॉपर नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी लंग्स में जो हवा जा रही है उस हवा की चेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। इस रास्ते से जाएगा तो चेक होकर के जाएगा, ठीक है। तो नोज के अंदर पहला होता है नेजल फिल्ट्रेशन, यानी कि सॉरी एयर का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो नेजल हेयर्स जो होते हैं ना, जो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, वो फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, हवा को छानने में मदद करते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, म्यूकस, ठीक है ना। यहाँ पर म्यूकस होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रीशन, ऑयल का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेजल हेयर है। तो तीन चीजें हो गई। तो एक तो अंदर बाल हो गया, नाक के अंदर बाल हो गया। दूसरा चीज इसमें म्यूकस होता है जो कि विस्कस होता है, ठीक है ना, चिपचिपा होता है, तो वो भी हवा को फिल्टर करने का काम करेगा। और तीसरा इसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो थोड़ा ऑयली सब्सटेंस भी सीक्रेट करते हैं, वो भी हवा को फिल्टर करने का काम करता है। कैसे? तो देखिए नेजल हेयर जो होगा वो क्या करेगा, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स को ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि हवा को छानने का काम करेंगे। जो नोज के अंदर जो हेयर्स है ना, वो हवा को पहले क्या करेंगे, छानेंगे, है ना, ट्रैप करेंगे। तो हवा को छान करके मतलब ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, हवा को छानेंगे और जो जर्म्स होंगे वो म्यूकस क्या करेगा, उन जर्म्स को अपने अंदर चिपका लेता है। यहीं पर म्यूकस चिपक जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको अपने अंदर चिपका देगा। और जो है डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी छन करके यहीं पर रुक जाएंगे, यानी कि हवा को यहाँ पे छाना गया। तो डस्ट पार्टिकल्स को और जो इसमें वायरस थे, स्पोर्स थे, ठीक है ना, इन सबको भी क्या किया गया, यहाँ पर म्यूकस में चिपका लिया गया। ऑयल ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेट करती है, ठीक है, वो और म्यूकस ग्लैंड ये सब क्या करेंगे, म्यूकस ग्लैंड से जो म्यूकस सीक्रेट होता है, तो म्यूकस ऑयल ये सब चिपचिपे होने की वजह से यहीं पर इसको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है ना, वायरस वगैरह को ट्रैप कर लिया गया और उसमें से डस्ट पार्टिकल्स को भी वहीं रोक लिया गया छान करके, ठीक है। अब हवा को बोला जाता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो, सेफ हो, ठीक है ना। तो पहला काम यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, लेकिन सिर्फ फिल्ट्रेशन से काम नहीं चलता है। दूसरा एक और फंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोरेगुलेशन। ये सारा फंक्शन कहाँ हो रहा है, ये नोज के अंदर होता है। थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन टेम्परेचर। जब आप सांस ले रहे हैं तो जो आपने सांस में जो हवा आपने ली, ठीक है, वो हवा कैसी है, क्या वो हवा उसका टेम्परेचर मेंटेन है जितना लंग्स को चाहिए। लंग्स कहता है मुझे इतना टेम्परेचर वाला हवा चाहिए, ठीक है ना उससे ज्यादा ना कम। तो अगर आप किचन में है, काम कर रहे हैं और बहुत गर्म हवा जा रही है, ठीक है, तो गर्म हवा को मेंटेन किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, टर्बाइनल बोन होते हैं ना, तो हवा जब यहाँ से जाएगी ना तो हवा को घूम करके जाना पड़ेगा, सीधे रास्ते से नहीं जाएगी हवा, घूम करके जाना पड़ेगा। हवा को जाना यही है, चाहते तो यहाँ से नोज से निकला हवा सीधे डायरेक्टली यहाँ आ गया, बट ऐसा किया नहीं जाता है। कभी आपने देखा है मंदिर में जब भगवान दर्शन करने जाते हैं तो काफी गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए ना, कि जो भीड़ जो है वो कंट्रोल करने के लिए रास्ते घुमा घुमा के ले जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज हो रही है कि हवा डायरेक्टली जाना तो यहाँ है, बट हवा यहाँ जाएगा नहीं। हवा को पहले टर्बाइनल बोन से यूं 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 घुमाया जाएगा। उस घुमाने से क्या होगा कि उतना उनको समय मिल जाएगा। तो समय मिल जाएगा तो अगर नाक में आप किचन में अगर सांस ले रहे हैं और गर्म हवा अंदर जा रही है तो उस गर्म हवा को घुमा घुमा के ठंडा कर दिया जाएगा, उतना ठंडा किया जाएगा जितना लंग्स को पसंद है, ठीक है ना। तो हवा ठंडी होकर के और तब लंग्स के पास जाएगी, लंग्स खुश, ओके। और यदि हवा जो है बहुत ठंडी है, एकदम आप कश्मीर में चले गए घूमने के लिए, है ना, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा जा रही है, तो यहाँ पे जब ठंडी हवा जाती है तो उसको भी घुमाया जाएगा, ठीक है। और घुमा करके उसका भी टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा, इतना टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाएगा जो कि आपके लंग्स को पसंद है। तो ठंडी हवा को गर्म कर दिया जाएगा, गर्म हवा को ठंडी कर दिया जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर के हवा का टेम्परेचर उतना मेंटेन कर दिया जाएगा जितना आपके लंग्स को पसंद हो। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। जो एयर जो सांस ले रहे हैं उसके हवा के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हवा को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, तो हेल्प करता है टर्बाइनल बोन, ठीक है। कौन कौन हेल्प करेगा, टर्बाइनल बोन हेल्प करेगा। और उसके बाद ब्लड हेल्प करता है, यहाँ जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, नाक के अंदर जो पूरा ब्लड कैपिलरीज में जो पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है। और दूसरा इसमें भी जो पूरा म्यूकस है ना, मतलब एक नमी है। म्यूकस का मतलब क्या है, H2O पानी, ठीक है। जो एक विस्कस जो म्यूकस है यानी कि वाटर जो है वो भी क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें म्यूकस हो गए, यहाँ पे जो ब्लड अवेलेबल है वो ब्लड, और ये टर्बाइनल बोन, तीनों मिल करके थर्मोरेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है, इसमें हेल्प करते हैं। तीसरा फंक्शन एक और परफॉर्म होता है यहीं पर, उस फंक्शन का नाम क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है,
हवा में कितना H2O है, ठीक है ना, हवा में कितना नमी है, नमी को ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अगर हवा बहुत गर्म है, जैसे अगर हम मई जून की गर्मी की बात करें तो उस समय जो हवा रहती है बाहर, वो क्या होती है, उसमें H2O की मात्रा, नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है ना, तो सारा वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में उड़ चुका है। यहाँ एनवायरमेंट में, एयर में वाटर की मात्रा उस समय कम होती है, ठीक है, तो वहां पे ह्यूमिडिटी कम हो गई। अब बारिश होता है, कोहरा है, तो इस समय एयर में क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर की मात्रा रहती है, ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट में एयर की मात्रा यानी कि ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कुल मिलाकर के H2O से रिलेटेड कि एयर में पानी की मात्रा कितनी है। अब जो आप सांस ले रहे हैं, जो हवा यहाँ से जा रही है, ठीक है, उसमें वाटर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या आप बहुत ड्राई एयर ले रहे हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा H2O है, ठीक है, आप सांस जो हवा जा रही है उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा लंग्स है ना, कहता है कि जो एयर आ रहा है ना उसमें वाटर की मात्रा इतनी होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा रहेगा, कम रहेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो हवा में भी वाटर की मात्रा को भी मेंटेन करना है, तो वाटर की मात्रा को मेंटेन करना, मेंटेन H2O, ठीक है। इसमें हेल्प कौन करता है, म्यूकस हेल्प करता है, जो कि यहाँ पर म्यूकस है वो हेल्प करेगा, और जाहिर सी बात है कि टर्बाइनल बोन जो है वो तो हेल्प करेगा ही, क्योंकि हवा घूम करके जाएगी तो उसके अंदर H2O की मात्रा को भी मेंटेन कर दिया जाएगा। तो म्यूकस के साथ साथ आप यहाँ पे टर्बाइनल बोन भी दे सकते हैं, ठीक है ना, टर्बाइनल बोन हेल्प करता है, साथ में म्यूकस हेल्प करता है, जिसकी वजह से जिससे हवा घूम करके जाता है तो उस हवा के अंदर पानी की मात्रा को भी मेंटेन कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा नेजल चैम्बर है ना, अब ये जो मशीन यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे ये कितना सारा काम हुआ, ठीक है। एक तो लंग्स है जो कि एकदम सेंसिटिव है और उसको किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। भाई हवा आएगा उसका टेम्परेचर मेंटेन करो, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन कौन करेगा, नेजल कैविटी। जो हवा आ रही है उसको फिल्टर करो, छानो, कौन छानेगा, नेजल कैविटी। जो हवा आ रही है उसमें पानी की मात्रा मेंटेन करो, कौन मेंटेन करेगा, ठीक है, ये भी नेजल कैविटी, ठीक है। तो पानी की मात्रा को मेंटेन करेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे थर्मोरेगुलेशन, हवा को छानेंगे एयर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन, थर्मोरेगुलेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ये तीनों के तीनों प्रोसेस कहाँ होते हैं, हमारे नोज के अंदर होते हैं। इस वजह से सांस हमको नाक से ही लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह इसके लिए नहीं बना हुआ है ना, ये भोजन खाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भोजन जाएगा तो वो सही जाएगा, ठीक है। नाक से हम खाना खाएंगे तो वो यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो भोजन का काम डाइजेस्ट करना वो यहाँ से होता है, बट सांस लेने का जो काम है, तो यहाँ पूरी मशीन बनी हुई है, यहाँ से अगर सांस लेंगे ना तो हवा परफेक्ट तरीके से ही अंदर जाएगी। तो बच्चों आज हमने यहाँ इतना स्टडी किया कि यहाँ पर क्या क्या होता है, ठीक है ना, 3 प्रोसेस हमने पढ़े, लेकिन जो इतना छोटा सा ये जो नाक है इसके अंदर अभी और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा कि हमको सुगंध कैसे आता है, ठीक है ना, तो वो सुगंध कैसे आता है वो चीजें भी यहाँ पे आपको बताऊंगी मैं। इसी नाक से ही हमको सुगंध आता है, ठीक है, किसी चीज की स्मेल हमको किससे आती है, नाक से आती है। वो नाक से हम स्मेल कैसे लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वो देखेंगे। उसके बाद जब जुकाम हो जाता है, ठीक है, जब हमको कोल्ड हो जाता है तो उस समय हमको किसी चीज की स्मेल क्यों नहीं आती, वो भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है, इसी में, इसी चैम्बर से रिलेटेड ही चीजें हैं। उसके बाद अगर डस्ट वगैरह ये सारे छानते हैं, यहाँ पर जो हेयर है वो अगर डस्ट वगैरह छानते हैं तो डस्ट जाते जाते और ये सारे जाते जाते छनते छनते पूरा नाक का ये नॉस्ट्रिल भर जाना चाहिए ना छन करके, तो फिर वो भरता क्यों नहीं है, वो खाली रहता है कैसे। मान लो कि 1 साल 2 साल 3 साल तक डस्ट चलते रहेंगे और नाक के अंदर यहीं पे रुकते रहेंगे, तो वो एकदम भर जाना चाहिए, नाक जो पूरा डस्ट से फुल हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो उनका जो डस्ट पार्टिकल्स जो अंदर जाते हैं, जिनको चिपका लिया जाता है, ठीक है, नोज के अंदर जिनको रोक लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, उनका क्या होता है, ठीक है, ये भी चीजें हम इसमें ही देखेंगे। फिर म्यूकस, जब हमको जुकाम होता है तो नाक क्यों बहती है, ठीक है, इसका भी जवाब हमको यही मिलेगा नेजल चैम्बर में। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी क्वेश्चन के आंसर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में ही हम आगे बढ़ेंगे कि अब यहाँ तक हवा आने के बाद अब आगे जाती है हवा, तो यहाँ क्या होता है, ठीक है ना। ये क्या है, लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब साउंड बॉक्स है ना, यहाँ से साउंड कैसे आता है, किसी की आवाज पतली, किसी की आवाज मोटी होती है, ये सारी चीजें कैसे होती है, उन सब सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। तो कंटिन्यू इस चैप्टर के हर एक पार्ट को आप देखते जाइए, अच्छी तरीके से बहुत सारी जनरल चीजें भी सीखते हुए, और चैप्टर में हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।